में जू तक नहीं रेंग रहा है। कितने बार हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग अगर जरूरत पड़ता है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हम लोग 8 घंटे के बदले 10 घंटे काम करते हैं। हम लोगों को मारने के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? हम लोगों का घर परिवार है, हम लोगों का भी बाल बच्चा है ना। हमारे साथ भी कलकत्ता वाला ही हाल हो जाएगा तो सरकार हमारे परिवार का जिम्मेवारी लेती है? हमारे माँ को बेटी देगी, हमारे बच्चे को माँ देगी। अगर वो देता है तो हम करने के लिए तैयार है। FIR कर देंगे। FIR नहीं करिए, हम लोग पे गोली चलवा दीजिए। हम लोग ऐसे मर रहे हैं, एक के बार में मर जाएंगे, काम खत्म। देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लगातार ANM, JNM और NHM के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इन लोगों की जो मांगे, उस मांगों को लेकर के पिछले 6 जुलाई से लगातार ये लोग कार्य बहिष्कार कर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो NHM हैं वो पटना के BJP कार्यालय पहुंची हैं और BJP कार्यालय के पास पहुंच करके ये BJP नेताओं से बात करना चाह रही हैं। इनके क्या कुछ मांगे हैं, यहाँ पे जो NHM है उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोग का मांग है FRS अटेंडेंस को बंद करने का हम लोग का मेन मुद्दा है और समान काम का समान पेमेंट देने के लिए। इसलिए कि कोई 20 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर दूर से आता जाता है ड्यूटी के लिए, जो कि 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी देना है, जो कि इम्पॉसिबल है एक लेडीज के लिए क्षेत्र में काम करना और 5 बजे तक रिटर्निंग घर आना। ये संभव नहीं है कि एक लेडीज बाहरी क्षेत्र में काम करते हुए भी 3 बार FRS अटेंडेंस, अगर आप 1 मिनट लेट यदि हो भी जाते हैं तो उसको आपको पेमेंट में से काट लिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग जुलाई से ही 5 जुलाई से ही कार्य 5 जुलाई से ही हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, तब पर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कितने बार हम लोग पटना में धरना प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार के किसी प्रतिनिधियों से आप लोगों ने बातचीत नहीं हुई है? हाँ, बातचीत हो रही है, बस केवल आश्वासन मिल रहा है लेकिन उसका निर्णय कुछ नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो NHM है इनका जो सीधा आरोप सरकार के मंत्री पर है कि लगातार इन लोगों के द्वारा पिछले 3 महीने से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी भी जो अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं उनके द्वारा कोई भी वार्ता नहीं की जा रही है और इसका कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। मैडम, आप लोग लगातार पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ को लेकर के आप लोगों को कोई वार्ता हुई है? नहीं, वार्ता हुई थी, उनके हाउस पे जाके आश्वासन दिए थे मगर अभी तक लिखित नहीं दिए हैं। तो अभी आज आप लोग कहाँ पहुँची हैं? अभी हम लोग भाजपा ऑफिस पहुँचे हैं जो हम लोग को लिखित दिया जाए, जो वो आश्वासन दिए हैं उसका हम लोग को लिखित दिया जाए, क्योंकि आश्वासन से तो सरकार मानेगी नहीं। स्वास्थ्य विभाग में कोई प्रभारी हम लोग को ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग को लिखित चाहिए। मैडम, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हम लोगों का मांग है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ना कि हम लोग को CHO के जैसे हम लोगों को सेंट्रल अलॉट है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा करके काम करते हैं, जहाँ की हम लोगों को आवागमन की भी सुविधा कम होती है। सरकार हमसे 8 घंटा काम चाहती है। हम लोग अगर जरूरत पड़ता है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हम लोग 8 घंटे के बदले 10 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये सरकार बांधना चाह रही है अटेंडेंस लगा करके कि आप अटेंडेंस बनाइए, मरीज को छोड़ दीजिए। ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? वेतन के नाम पे आप लोगों को क्या? वेतन के नाम पे हमारे साथ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, वेतन के नाम पे जो हमारे साथ कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छी वेतन मिलती है और वही काम, समान काम हम कर रहे हैं तो हमको बड़ा तुच्छ वेतन दिया जा रहा है। हम लोगों को मजदूर बना करके रखे हुए हैं, तो मजदूर को कौन श्रेणी में बांट करके रखे हुए हैं? हम लोगों को अति कुशल मजदूर में काम लेंगे, अति कुशल वाला, और पेमेंट हमको कुशल वाला भी नहीं दे रहे हैं, अकुशल का पेमेंट दे रहे हैं। अकुशल का पेमेंट हमको दे करके तब ये हम लोगों को मारने के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? हम लोगों का घर परिवार है, हम लोगों का भी बाल बच्चा है ना। हम लोग जो 13,000 रुपया में इनका काम करने के लिए जा रहे हैं, 13,000 रुपया में जो हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी हमको रूम लेना पड़ेगा तो 2-3 हज़ार रुपये। अगर हमको अपना बच्चा के लिए कुछ नहीं बचेगा, घर परिवार के लिए, तो घर से दबाव बनता है ना। इससे तो अच्छा था कि आप घर में बैठे हुए थे, नमक रोटी खाते, लेकिन परिवार के साथ रहते। आज हम लोग परिवार को छोड़ करके और पब्लिक सेवा करने के लिए, आज परिवार को छोड़ करके पब्लिक सेवा करने के लिए हम लोग गाँव भटक रहे हैं और पब्लिक सेवा करने के चक्कर में मेरा परिवार बीमार हो रहा है। सरकार उतना पैसा हमको नहीं दे रहे हैं कि अपना परिवार को पालें। आप लोग सुदूर क्षेत्र में काम कर रही हैं, कितनी मुश्किलें होती है, आज सरकार आप लोग की मांगों को क्यों नहीं मान रही है? कोई हम लोग का मांग है कि FRS को सरकार हटा दे और समान काम का समान वेतन दे। अगर मान ले कि हम ड्यूटी से 5 बजे निकलते हैं और हमारे साथ भी कलकत्ता वाला ही हाल हो जाएगा तो सरकार हमारे परिवार का जिम्मेवारी लेती है? हमारे माँ को बेटी देगी, हमारे बच्चे को माँ देगी।
करने के लिए तैयार है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं मिलता है, ऑटो नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो उस FRS सिस्टम से आप लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी है, 3 टाइम फेस अटेंडेंस बनाना है। अगर वहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा तो उस दिन का पेमेंट हम लोग का कट जाएगा। ऐसे भी 13,000 पेमेंट है और उसमें भी पेमेंट कट जाएगा। तो बताइए कि हम लोग कैसे जिएंगे? ऐसे भी कर्जा ले लेके परिवार को चला रहे हैं। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग का संख्या कम से कम 73,000। कितना है आप लोगों की संख्या? 76,000। 76,000। तो क्या लग रहा है कि मैडम जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं, क्या सरकार के मंत्रियों के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं। और झूठ मूठ के कहते हैं कि FIR कर देंगे। FIR नहीं करिए, हम लोग पे गोली चलवा दीजिए। हम लोग ऐसे मर रहे हैं, एक के बार में मर जाएंगे, काम खत्म। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मर जाना बढ़िया है। सरकार हम लोग के साथ दोहरी नीति कर रही है। परमानेंट वालों को 70,000 80,000 दे के, और वो लोग पे नहीं है फेस अटेंडेंस, और खाली संविदा कर्मी को फेस अटेंडेंस लागू हुआ है बस। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो संविदा पे कार्यरत जो HNM है, NHM है, इनके ऊपर जो है सरकार के द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि इनकी मांग है कि हम समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। चूँकि जो लोग परमानेंटली उन्हें 70,000 दिया जाता है, लेकिन उनसे अधिक काम करने के बावजूद भी हम लोगों को वेतन के नाम पर महज 13,000 रुपया दिया जाता है, जिससे कि परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैडम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम आए पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से, हरसिद्धि पर। समस्या यहाँ पे क्यों आई हैं? हम समस्या यही है कि हम लोग कम एक ही टेबल पर बैठते हैं, 4 है ना, तो कोई की सैलरी कुछ है, कोई की सैलरी कुछ है। हम लोग के 13,000 में पेट भर जाएगा? हम अपना बच्चा के भी छोड़ दिए, अपना हस्बैंड को भी छोड़ दिए, सब किसी को छोड़ दिए, और 13,000 में 2,000 का रूम लेके रहते हैं। 500 100 200 रुपया रोज डेली के किराया लगता है। अब 5 बजे लगे फेस अटेंडेंस सब लगाए हैं, तो हम लोग के कुछ रास्ता में बीतेगा, सरेह में पर्वत पहाड़ पर सब पर चढ़ के जाते हैं। उस पर क्या होगा? हम मेरे माँ को बेटी दे देंगे, मेरे बच्चा को माँ मिलेगा, मेरे हस्बैंड को पत्नी मिलेगा। हम अपना बच्चा भी छोड़ दिए, अपना बीवी भी छोड़, सब कुछ छोड़ दिए। उसका बाद भी हम लोग इतने क्यों? क्या हम लोग काम करते हैं? उनसे जितना लागू होता है हम पर आती आई पर। कितनी वर्षों से आप लोग सेवा दे रही हैं? हम लोग 2012 से हैं। 2012 से हैं। हाँ। अभी तक आप लोगों का स्थायी भी नहीं किया गया? नहीं किया गया है। तो बीजेपी कार्यालय पहुंची है, क्या कुछ मांग लेकर के पहुंची है? हम लोग को क्षेत्र में ड्यूटी दिया गया है, जहां 3 बार फेस अटेंडेंस लगा दिया है। मोबाइल से चेहरा देके हाजिरी बनाओ, और उसको कांटेक्ट कर दिया है बैंक अकाउंट से। जो हम लोग का हाजिरी अगर किसी दिन कट जाता है तो डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट से कट जाएगा। और हम लोग को 2 आदमी हम लोग अपने सेंटर पे, एक सीनियर दी एक और हम है। जो सीनियर दी के कुछ और वेतन है, मेरा कुछ और है। और मोबाइल से जितना भी काम है, 10 गो ऐप चलाना है सरकार के लिए, वो हम करें। सीनियर दी बैठ के जाती है, उनसे हमको बराबरी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से ड्यूटी है। लेकिन फिर भी अगर साथ में 2 आदमी काम कर रहे हैं तो सब कुछ अलग अलग क्यों? एक जैसा होना चाहिए। हम लोग कभी नाव पार करके जाते हैं, कभी 1-1 घंटा नाव पे रहते हैं, कभी हम लोग पेड़ के नज़दीक बैठ के बच्चा को वैक्सीन देते हैं। तो ये संभव नहीं ना है। कभी 5 मिनट लेट गए तो मेरा हाजिरी कट जाएगा और डायरेक्ट बैंक वाला पैसा काट लेगा। कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 3 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, और 65 दिन आज हो गया। हम लोग 65 दिन से हड़ताल पे है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा। हम लोग को सिर्फ सरकार से यही मांग है, जो फेस अटेंडेंस हटा दिया जाए और हम लोग को समान काम का समान वेतन दे। जो एक आज आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंची है, किनसे मिलने पहुंची? जी मंगल पांडे जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, स्वास्थ्य मंत्री। नहीं गई है, 2-4 गो एनम गई है मिलने, हम लोग को नहीं जाने दिया गया है। क्या लग रहा है कि इस आश्वासन पे कब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? हम लोग का जब तक कुछ कहेंगे नहीं तब तक तो हम लोग आंदोलन से हटेंगे नहीं। क्योंकि मान के चलिए, जब हम लोग फेस लगा नहीं सकते हैं तो हम लोग को जब टाइम से नहीं लगाएंगे तो पैसा तो कट ही जाएगा। तो फिर हम लोग तो ड्यूटी दे ही रहे हैं ना, ड्यूटी से तो हम लोग नहीं भाग रहे हैं, ड्यूटी दे ही रहे हैं। 5 मिनट लेट जाते हैं तो मेरा हाजिरी कट गया। सुविधा जब तक नहीं दीजिए तब तक FIR बंद कीजिए। मेरा ये कहना है, मेरा अपना काम चालू, हम काम कर रहे हैं, काम लीजिए, आप डाटा पूरा कर रहे हैं। हम लोग को परमानेंट कर दीजिए, फिर FRS लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ हम ही लोग पे लगाया गया है, ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ पे नहीं, परमानेंट में जो भी है सो नहीं। ऑफिस में जितने वर्कर है स्वास्थ्य विभाग में ही, उस सब पे नहीं, सिर्फ हम लोग पे अनुबंधित वाले पे ही लगाया गया है। क्योंकि ये लोग सोचे हैं कि जो ये मुल्ला फंस गया, तो ये गलत बात है ना। हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के काम करते हैं।
उसके बाद 9 से 5 बजे तक क्षेत्र में रहना है, टीकाकरण करेंगे। उसके बाद फिर HSC पे अटेंडेंस बनाने के लिए जाना है। संभव है 5 किलोमीटर चल के अटेंडेंस बनाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 2 बजे जाएंगे, फिर आएंगे, फिर 5 बजे जाएंगे, फिर आएंगे। 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर अप डाउन हम करते रहेंगे। हम अटेंडेंस कहाँ से बना पाएंगे? हम लोग अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग का पैसा कटेगा। अगर 5 मिनट भी लेट होगा तो हम लोग का पैसा कट जाएगा। तो हम लोग क्यों काम करेंगे? बाल बच्चा के लिए ना आगे आदमी काम करता है। 1 डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट पार कर करके हम लोग हैं, और वहाँ पे हम लोग FRS लगाया गया है। उसके बाद ना वहाँ पानी, बिजली, शौचालय कहीं कुछ नहीं है। पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग टीकाकरण करते हैं और लगातार अपनी सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही हैं, और उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों का अस्थायी नहीं किया जा सका है। अनुबंध पर आज भी कार्यरत हैं और वेतन के नाम पे महज 13,000 रुपया दिया जाता है, और ऐसे में इनकी जान जोखिम में डाल करके ये अपने कार्य को निभा रही हैं। लेकिन इनका सीधा कहना है कि अगर मेरे साथ जब कोई HNM NHM को अगर कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, ऐसे में अगर कोई घटना घट जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसके साथ ही इन्होंने सबसे मांग किया है सरकार से कि समान कार्य के बदले हमें समान वेतन चाहिए, जिसको लेकर के लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी पटना के BJP कार्यालय के समक्ष पहुँच करके प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के जो मंत्री हैं उनसे ये लोग लिखित की मांग कर रहे हैं कि आप हमें झूठा आश्वासन, मौखिक आश्वासन मत दीजिए, हमें लिखित आश्वासन चाहिए। और उसको लेकर के आज BJP कार्यालय के समाज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार 5 जुलाई से अपने कार्य को बहिष्कार करते हुए ये लोग अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, क्या इनकी मांगे पूरी होगी, या फिर इसी तरह इनका आंदोलन आगे भी देखने को मिलेगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।